आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, जो कि इंटेलिजेंस थ्योरी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। और इसका दूसरा जो नाम है, जो काफ़ी फेमस नाम है, वो कहा जाता है जेपी गिलफर्ड्स थ्योरी ऑफ थ्री डायमेंशनल इंटेलिजेंस। जेपी गिलफर्ड इसलिए क्योंकि जेपी गिलफर्ड ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था, इस थ्योरी को दिया था। और थ्री डायमेंशन थ्योरी इसको कहा जाता है। हम अब डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि डायमेंशंस हैं वो क्या है, थ्री डायमेंशन नाम इसका क्यों पड़ा। ठीक है, तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, इसको जेपी गिलफर्ड ने दिया था। जेपी गिलफर्ड का पूरा नाम देख लीजिए, जॉय पॉल। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? जेपी गिलफर्ड। थ्योरी का नाम क्या है? ठीक है, थ्योरी किस नाम से ज्यादा फेमस है, किसने इसका प्रतिपादन किया था, हमें ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि किस व्यक्ति ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था। और जो थ्योरी है हमारी पढ़ी हुई तो होती है, लेकिन एक ऐसा नाम आ जाता है जो हमें याद नहीं होता है, और वहीं पर हम गलत करके आ जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? थ्योरी क्या है, थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और थ्योरी के बाकी नाम क्या क्या है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो इसके जो अन्य नाम है वो देखते हैं। 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का संरचना सिद्धांत, जिसको एसआई मॉडल भी कहा जाता है, एसआई मॉडल, या फिर स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जेपी गिलफर्ड थ्योरी ऑफ थ्री डायमेंशनल इंटेलिजेंस, या एक और नाम है घनात्मक बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, ये नाम है, ये इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, इनको याद रखना है। इसके अलावा भी और नाम हो सकते हैं इस थ्योरी के, क्योंकि एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। बट हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि हमें ये सारे नाम याद होने चाहिए। अब देखिए 3D यहाँ पे क्यों इसका नाम पड़ा। तो देखिए 3D और घनात्मक, ये देखिए एक क्यूब है जिसको रूबिक क्यूब जैसा होता है, एक घनाकार, एक इन्होंने स्ट्रक्चर जैसा बनाया है यहाँ पर। और इसके 3 डायमेंशंस हैं, कंटेंट, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट्स। इन जो डायमेंशन है, इन डायमेंशंस के क्या सब पार्ट्स हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसको हम देखेंगे कि किस तरह से हम 3 डायमेंशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, पहला क्या हो जाता है? कंटेंट। ठीक है, जिसको विषय वस्तु कहा जाता है, एक कंटेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा हो जाता है ऑपरेशन, ऑपरेशन, ठीक है, और कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। तीसरा डायमेंशन क्या है? प्रोडक्ट। हिंदी में देखते हैं, कंटेंट को कहा जाता है विषय वस्तु, ठीक है, ऑपरेशन को कहा जाता है संक्रिया, प्रोडक्ट कहा जाता है उत्पाद। ठीक है, तो हमें ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। ये जो डायमेंशंस हैं, देखिए इस थ्योरी में क्या चीज हमें बिल्कुल याद रखना ही रखना है। पहला, थ्योरी के नाम क्या क्या चीज, नाम कौन कौन से हैं, किसने इसका प्रतिपादन किया था, और मेन कॉन्सेप्ट क्या है। मेन कॉन्सेप्ट इसका ये डायमेंशंस है, कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट। अब बिना हम इसको डिटेल में जानने से पहले हम देखेंगे कि कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट्स, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, किसके संदर्भ में यहाँ पर बात की जा रही है। देखते हैं। इंटेलिजेंस थ्योरी हमारी चल रही है, तो सीधी सी बात है इंटेलिजेंस की बात होगी। और जब इंटेलिजेंस की बात की जाएगी तो सीधा सा एक सवाल आता है कि इंटेलिजेंस आप कैसे इसको मापते हैं, हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट ऐसा है कि जो कि इंटेलिजेंस पर वर्क करता है। तो आंसर सबको पता होना चाहिए, मस्तिष्क। तो ये जो चीजें हैं, कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट्स, ये मस्तिष्क के संदर्भ में, इंटेलिजेंस के संदर्भ में इनकी बात की जा रही है। ठीक है, बुद्धि के संदर्भ में बात की जा रही है। कंटेंट क्या होता है, विषय वस्तु क्या है। ठीक है, अब सपोज किया कि ये एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, और इसके नीचे कौन बैठे हुए हैं? ये सेब का पेड़ है, इसको आप सेब का पेड़ मान लो। ठीक है, सेब का पेड़ है, और यहाँ पर हमारे न्यूटन भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है कि ऊपर से क्या गिरा?
एक सेब गिरा, ठीक है, सेब लगे हुए हैं तो इनके सर पर एक सेब गिरा। अब इनके माइंड में क्या आया, इनके माइंड में आया कि सेब ऊपर से नीचे गिरा तो क्यों गिरा, ठीक है। अब हम यहां से समझेंगे, देखिए अब कंटेंट यहाँ पर क्या है, संक्रिया यहाँ पर क्या है और उत्पाद क्या है, इसको हम ऐसे समझेंगे। कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है, सेब इनके सिर पर गिरा, इन्होंने सेब को गिरते हुए देखा, ठीक है। तो हमारा जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु क्या है, सेब का गिरना, सेब का गिरना, ठीक है। अब संक्रिया क्या हुई यहाँ पर, ये तो कंटेंट हो गया, संक्रिया क्या हो गई, संक्रिया इनका जो माइंड है, ठीक है, जो बुद्धि है, अब वो काम करेगी। अब माइंड में क्या चल रहा है कि सेब कैसे नीचे गिरा, क्वेश्चन यहाँ पर एक आ जाएगा कि कैसे गिरा, कि सेब कैसे नीचे गिरा, ये दिमाग में इनकी संक्रिया चल रही है। कंटेंट क्या था कि सेब नीचे गिरना, सेब का नीचे गिरना, उसके बाद संक्रिया हमारी स्टार्ट हो जाती है माइंड में। तो न्यूटन के माइंड में क्या चल रहा है कि सेब गिरा तो कैसे गिरा, किसने इसको गिराया, कौन सा फोर्स इस पर अट्रैक्ट किया। अब इन्होंने इस संक्रिया पर काम किया, ठीक है, रिसर्च की इन्होंने। अब इनको पता क्या लगा, इनको क्या पता लगा कि एक बल है, एक क्या है, एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जो कि ऊपर जो वस्तुएं हैं पृथ्वी की जो सतह से ऊपर है उनको अपनी ओर आकर्षित करता है ये बल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये उत्पाद हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। इससे हम समझेंगे कि जो सेब का ऊपर से नीचे गिरना है वो कंटेंट हुआ, कंटेंट में आएगा। संक्रिया में, इनके संक्रिया में आएगा कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि कैसे कैसे सेब नीचे गिरा, कौन सा बल लगा। अब जो इसका आंसर है, ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसका जो आंसर आया निकल के, ये जो आंसर आ गया, ये आंसर हो गया उत्पाद, ठीक है। बहुत ही आसानी से इसको हमने समझा, एग्जाम्पल समझ में आया। अगर एग्जाम्पल आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो उसको आप दोबारा से देखिए। दूसरा हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक बच्चा है, एक बच्चे ने एक मोमबत्ती को छुआ, जलती हुई मोमबत्ती को छुआ। अब मोमबत्ती क्या है, मोमबत्ती जल रही है और जब उसको छुएगा तो मोमबत्ती को, जो जलती मोमबत्ती को छूना कंटेंट में आएगा। छूने के बाद क्या संक्रिया हुई, बच्चे को दर्द का अनुभव हुआ, ठीक है, बच्चे को दर्द का अनुभव हुआ। अब माइंड में क्या संक्रिया चली कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि जल रहा है, जो कि इस प्रकार का है, उसको मैं नहीं छूऊंगा, ठीक है, उसको मुझे छूना नहीं है। अब प्रोडक्ट इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट ये हुआ उसके माइंड में जो एक स्कीमा बना, ठीक है। अब मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं छूनी है जो कि जल रही हो। तो ये हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब हम डिटेल में समझेंगे कंटेंट कितने तरह के होते हैं, ऑपरेशन कितने होते हैं, प्रोडक्ट कितने होते हैं। देखिए ये क्या है, डायमेंशंस है, 3 आयाम, ठीक है, 3 डायमेंशंस। पहला कौन सा है, विषय वस्तु, जिसको इंग्लिश में कंटेंट कहा जाता है। नेक्स्ट संक्रिया, जिसको ऑपरेशन कहा जाता है इंग्लिश में। उत्पाद, जिसको प्रोडक्ट कहा जाता है। यहाँ पर देखिए हिंदी में भी यहाँ लिख दिया है और इंग्लिश में भी लिख दिया है। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंग्लिश के वर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए, और अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है तो आप हिंदी के वर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए। देखते हैं विषय वस्तु क्या करती है। विषय वस्तु से स्टार्ट होती है संक्रिया, और संक्रिया के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो होता है प्रोडक्ट, ठीक है। विषय वस्तु से स्टार्ट होती है संक्रिया और उत्पाद पर जाके खत्म होती है। विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु है समस्या प्राप्त करने का तरीका। समस्या प्राप्त करने का तरीका ये कौन सा हो सकता है, जैसे कि न्यूटन के सिर पर सेब गिरा या फिर न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा, ठीक है। तो वो एक समस्या प्राप्त करने का तरीका है। उनके पास एक समस्या आई, समस्या क्या था, समस्या ये थी कि सेब नीचे क्यों गिरा, ये समस्या थी, ठीक है। अब समस्या में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, दृश्य, श्रुत, इसको दृश्य कहीं कहीं पे श्रव्य भी देखने को मिल सकता है। दृश्य, श्रुत, शाब्दिक, सांकेतिक, व्यवहारिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको मैंने बॉक्स में क्यों रखा है इन दोनों को, तो बॉक्स में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इससे पहले इन दोनों को एक ही माना गया था, ठीक है। जब जेपी गिलफर्ड ने ये थ्योरी बनाई थी, थ्योरी बताई थी, तब उन्होंने दृश्य और श्रव्य को एक ही कॉन्टेक्स्ट में रखा था। अभी कितने होंगे, 1 2 3 4 5,
अभी 5 विषय वस्तु हैं यहाँ पर, ठीक है। श्रुति क्या है, जैसे आपने किसी चीज को देखा, देखकर जैसे कि कोई नया व्यक्ति आपके सामने आया तो आप देख के उसको कहेंगे यार कि ये कौन है, आज कौन मेरे घर पे आ गया। श्रुत श्रुत की बात है, जैसे किसी का कॉल आता है आपके पास, आपने कॉल रिसीव की, अब आप आवाज आवाज आपने सुनी है, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि ये आवाज किसकी हो सकती है। तो कंटेंट कहाँ से है, कंटेंट आपने सुनने से स्टार्ट किया। शाब्दिक सेमेंटिक सांकेतिक, सांकेतिक सिंबल से मतलब है यहाँ पर। सिंबल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सड़क पर हम जाते हैं तो रोड्स के जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो भी एक सिंबल्स हैं। व्यवहारिक, व्यवहारिक मतलब कि इंटरेक्शन, यहाँ पर इंटरेक्शन विद अदर्स है, इंटरेक्शन विद ओन सेल्फ, ये आ जाता है। अब विषय वस्तु के बाद आती है संक्रिया। संक्रिया समस्या पर की गई कार्यवाही, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल जो था सेब का, न्यूटन का एग्जाम्पल था, न्यूटन के ऊपर सेब गिरा, वो एक समस्या थी। अब संक्रिया क्या है, उन्होंने किस प्रकार से कार्यवाही की, उन्होंने चीजें पढ़ी, रिसर्च की, ठीक है। जब रिसर्च कर रहे हैं, जो चीजें पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे ये हो सकता है, वो चीज कहलाएगी समस्या पर की गई कार्यवाही। अब ये क्या हो सकता है, ये संक्रिया कितने तरह की होती हैं, ये संज्ञान, ठीक है। स्मृति लेखन भी हो सकती है, स्मृति धारण, ठीक है, अभिसारी, अपसारी और मूल्यांकन। इतनी सारी संक्रिया हो सकती हैं, इतने सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। क्या याद रखना है, ये जो ऑपरेशंस है ये माइंड में चल रहे हैं, ये ऑपरेशंस क्या है, ये माइंड में चलेंगे। थिंकिंग की यहाँ पर बात आएगी, इंटेलिजेंस जो बुद्धि की बात आ रही, यहाँ पर थॉट प्रोसेस में चल रहा है। ये जो थॉट प्रोसेस है वो संक्रियाएं कहलाती हैं। अब ठीक है, अब ये तो समस्या पर कार्रवाई कर दी। अब उत्पाद क्या आया, आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसका एक फाइनल आउटकम भी तो होना चाहिए। विषय वस्तु आपको मिली, मतलब कि समस्या मिली, समस्या के बाद आपने उस पर कार्रवाई की, कार्रवाई करने के बाद एक रिजल्ट आना चाहिए, है ना। तो रिजल्ट क्या हुआ, जिसको हम उत्पाद कहा गिलफोर्ड ने। उत्पाद क्या होता है, संक्रिया और विषय वस्तु से प्राप्त परिणाम। अब जो परिणाम है, ठीक है, जो परिणाम है वो इकाई हो सकता है, वर्ग हो सकता है, संबंध हो सकता है, प्रणाली हो सकती है, रूपांतरण हो सकता है, नेतार्थ हो सकता है। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने हैं यहाँ पर, 5 विषय वस्तु हैं, 6 संक्रियाएं हैं और 6 उत्पाद हैं। अब हम इसको ऐसे समझेंगे, देखिए ये जो जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं, दृश्य, संज्ञान, इकाई, वर्ग, इनको हम आगे इन सभी की डेफिनेशन हमने लिखी हुई है, जिनको आपके सामने आएंगी और हम इनको बताएंगे। अब एक तरह से हम समझेंगे कि कैसे काम होता है। जैसे दृश्य है, दृश्य के बाद संक्रिया स्टार्ट होगी। अब सपोज किया आपने, हम इसका कलर चेंज करते हैं, जैसे कि आपने कुछ देखा, देखने के बाद या तो संज्ञान बन सकता है, ठीक है, आपके मन में उस चीज के बारे में एक छवि बन सकती है, कि उसके बारे में एक चीज आ सकती है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये वस्तु ऐसी है, इसका ये काम हो सकता है ये। अब 10 के बाद स्मृति लेखन। स्मृति लेखन क्या है, स्मृति लेखन है मेमोरी रिकॉर्डिंग। मेमोरी रिकॉर्डिंग का मतलब है कि आप मेमोरी बना रहे हैं। मेमोरी कैसे बनेगी, या तो आपने सुना हो, देखा हो, जैसे कि आपने किसी चीज को देखा और आपके माइंड में एक मेमोरी बन रही है उस चीज की, तो दृश्य के बाद एक मेमोरी भी हो सकती है, ठीक है। दृश्य के बाद स्मृति धारण, अगर आपने कुछ देखा है, आप जैसे किसी को बता सकते हैं कि वो जो मैंने कल एक कार देखी थी ब्लैक कलर की, वो बहुत ही अच्छी कार थी, तो वहां पर मेमोरी क्या है, आपने रिटेन कर लिया उसको, जो इंफॉर्मेशन थी कार की उसको रिटेन कर लिया, तो उसको मेमोरी रिटेंशन या मेमोरी धारण कहा जाता है। या फिर एक अभिसारी। अभिसारी क्या हो सकता है, अभिसारी क्या होता है, अभिसारी का मतलब कन्वर्जेंट। अभिसारी देखिए, जैसे कि अभिसारी को यहां पर हम देखते हैं, अभिसारी, ठीक है, जैसे कि जो अभिसारी लेंस होता है वो क्या करता है कि जो कई सारे किरणें आती हैं उनको क्या करता है, एक ही जगह पर फोकस कर देता है ना, एक ही पॉइंट पर फोकस कर देता है। अब इसको हम बुद्धि की टर्म में कैसे समझेंगे, बुद्धि की टर्म में हम इसको ऐसे समझेंगे, जैसे कोई प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम कई सारी, कई सारी क्या है, जैसे कि आप फोन का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, मम्मी आपकी डांटती हैं, पापा आपके डांटते हैं,
आप ज्यादा घूमने जाते हैं, मम्मी डांटती हैं, पापा डांटते हैं। आप मूवी देखते हैं, ठीक है, मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, रुपए भी खर्च होते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब रुपए भी खर्च यहाँ पर हो रहे हैं। ये क्या है, ये कई सारी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद इतना सुनने के बाद आपका मन खराब हो जाता है, ठीक है, आपको टेंशन भी हो रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इतनी सारी प्रॉब्लम है, अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन इसके कई हो सकते हैं, बट हम एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखते हैं कि आप पढ़ना शुरू कर दो, आप स्टडी करना शुरू कर दो, तो चीजें अपने आप कम हो जाएंगी। मतलब कई सारी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन हमने क्या करा, हम एक सॉल्यूशन से सारी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक अभिसारी चिंतन करना पड़ेगा कि कई सारी प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अब वहीं पर न्यूटन को हम फिर से लेते हैं। सेब गिरा, सेब के अलावा जैसे एक सेब गिरा, ठीक है, एप्पल, एप्पल के बाद एक बनाना हो सकता है, एक पपाया हो सकता है, एक पाइनएप्पल हो सकता है। अब ये सारे तो गिर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या है, जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना। तो यहाँ पर क्या एक अभिसारी, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम अभिसारी एक चिंतन यहाँ पे कर रहे हैं, इसको हम समझ सकते हैं। वहीं अपसारी भी हो सकता है, दृश्य के बाद आपने जैसे कोई प्रॉब्लम को देखा और इसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें सोचना चालू कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्या देखा, आपने देखा कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, चीज क्या है, एक ही चीज आपने देखी कि बारिश हो रही है, अब आपने सोचना चालू किया। अपसारी होता है, देखिए, अपसारी होता है कि डाइवर्ज, मतलब आप डाइवर्ज कर रहे हो चीजों को, जैसे एक पॉइंट से ज्यादा चीजें निकल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रॉब्लम की, आपने क्या चीज देखा, आपने देखा कि वर्षा हो रही है। वर्षा होने के बाद आपने जो संक्रिया चली माइंड में, वो क्या हो सकती है? पहली संक्रिया ये हो सकती है कि मैं चाय पकौड़े खाऊंगा, ठीक है। दूसरी संक्रिया ये हो सकती है कि मैं बारिश में नहाऊंगा, ठीक है। अगली संक्रिया ये हो सकती है कि कपड़े भीग जाएंगे, कपड़े कैसे सुखाने हैं। एक संक्रिया ये भी हो सकती है कि बारिश के बाद कीचड़ हो जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम भी अगर इसको ना कहें तो आपने एक पॉइंट को देखा, बारिश को देखा, अब आपके माइंड में इतने सारे थॉट्स आ गए, मतलब कि एक पॉइंट से आप कई दिशाओं में आप सोचना स्टार्ट कर दिया, कई संक्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये तो हो गया अपसारी। भाई मूल्यांकन, मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मूल्यांकन की बात की जाए तो जैसे कि आपने एक से ज्यादा कार देख ली, अब आप मूल्यांकन कर रहे हैं कि नहीं ये कार ज्यादा बेस्ट होगी, ये कार ऐसी होगी, ये कार इस कंपनी की तो ज्यादा अच्छी होगी, इसमें इतने इतना अच्छा इंजन है तो फिर इतना अच्छा इसका माइलेज होगा और ऐसे चलेगी। तो यहाँ पर मूल्यांकन हो रहा है, मतलब कि हम एक पॉइंट से इन सारे पॉइंट पर जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये तो ये क्या था, ये एक पॉइंट हमने एग्जाम्पल लिया और उसकी संक्रिया हमने समझ ली। संक्रियाएं, विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु बाहर रहती है, प्राय विषय वस्तु बाहर रहती है, ठीक है। विषय वस्तु का जो मेन होता है, जैसे कि आपने बारिश को देखा तो ये बाहर है, लेकिन संक्रिया हमेशा आपके माइंड में चलेगी, इसको ध्यान में रखना है, संक्रिया हमेशा आपके माइंड में चलेगी। अब एक कंटेंट से, एक विषय वस्तु से इतनी सारी संक्रियाएं हो सकती हैं, अब इनके रिजल्ट भी तो होंगे, जब संक्रियाएं चल रही हैं तो इनके रिजल्ट भी तो हो सकते हैं। अब रिजल्ट कैसे होंगे, जैसे कि इकाई में एक रिजल्ट हो सकता है, इकाई में रिजल्ट कैसे हो सकता है, जैसे कि एक आपने देखिए सांकेतिक, हम अब सांकेतिक का एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि आपने एक एग्जांपल देखा, लिखा हुआ है 4+2 लिखा हुआ है, ठीक है, 4+2 लिखा हुआ है। अब ये प्लस क्या है, प्लस तो एक सिंबल है ना, प्लस क्या है, प्लस एक सिंबल है। अब आपने जब पढ़ा, ठीक है, 4+4+2, ये आपने देखा। अब इसके बाद संज्ञान हो सकता है स्मृति लेखन, स्मृति धारण, ठीक है। स्मृति धारण आपके पास जो नॉलेज आपने पहले गेन की थी, अब ये उस पर वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा, जैसे 4+2+2 कितना आया, 4+2 कितना हुआ, 6 हुआ, तो इसका आंसर तो इकाई में आया ना, एक इकाई में आया। ये तो हमने मैथ से ले लिया। अगर हम कोई और प्रॉब्लम की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम की बात की और एक सोल्यूशन निकाल दिया कि भाई स्टडी करना है आपको, स्टडी करोगे ये चीजें आपकी कम हो जाएंगी।
तो वो हमारा रिजल्ट किस में आया, प्रोडक्ट किस में आया, परिणाम क्या हुआ, पढ़ाई इकाई में आया। ठीक है, वहीं एक वर्ग, एक क्लास में परिणाम आ सकता है। क्लास में परिणाम कैसे आ सकता है, जैसे कि हमने क्या लिया, 4+2 लिया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जैसे 4 × 2 है, 4/2 है, ये अलग अलग सांकेतिक। ठीक है, आपने देखा, ठीक है, इन संकेतों को समझा। अब एक वर्ग आपने, उत्पाद क्या हो सकता है, उत्पाद ये हो सकता है कि ये सारी चीजें मैथ की हैं, ये सारी चीजें किसकी हैं, ये सारी चीजें गणित की हैं। ठीक है, सारी चीजें गणित की हैं। तो गणित तो एक वर्ग हो गया ना, मतलब आपने इन तीन चीजों को कैटेगराइज कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन कर दिया कि ये एक ही वर्ग के अंदर आएंगे। उसी हिसाब से संबंध, जैसे कि सेब का गिरना, ठीक है, सेब में और जो पृथ्वी है उनके बीच में क्या संबंध है, एक जो सेब ऊपर लटका हुआ है और एक जो सेब नीचे गिर रहा है, और पृथ्वी और गिरते हुए सेब के बीच में क्या संबंध है, उनके बीच में रिलेशन आएगा गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है, वहीं प्रणाली, रूपांतरण, मतलब कि हम एक इससे हम इन सारी चीजों में जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि 180 हमने लिखा हुआ देखते हैं, इसको हम आगे समझेंगे डिटेल में। ठीक है, कहीं 180 लिखा हुआ होता है तो कहीं 120 लिखा हुआ होता है। अभी इस पे ना जाके हम इसको आगे समझेंगे, बट हम पहले विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद को हम देखते हैं। अब देखो, ऑपरेशन डायमेंशन, ऑपरेशन मतलब कि संक्रिया। अभी मैंने यहाँ पर हिंदी में सभी चीजें समझाई हैं और इनका एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, और जहां तक मुझे पता है, इस तरह का एग्जाम्पल और इस तरह का कंटेंट आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, कि इतने डिटेल में कोई इनको समझाए। ठीक है, अब देखेंगे, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी में भी तो मैंने समझा दिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि हिंदी में प्रॉब्लम होती आती है, उनको इंग्लिश ज़्यादा बेटर से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो उनके लिए मैंने इनको इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, बताऊंगा मैं हिंदी में भी, जैसे कि कॉग्निशन, कॉग्निशन संज्ञान की बात हो रही है। एस्पेक्ट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग, कंप्रेहेंडिंग, डिस्कवरिंग एंड बिकम अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंपल सा याद रखना है कि संज्ञान क्या है। संज्ञान क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है आप उसके प्रति अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, आपके मेंटल जो प्रोसेस चल रहे हैं वो कॉग्निशन में आ जाते हैं। मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिकॉर्डिंग मतलब प्रोफिशिएंसी टू इंटीग्रेट एंड इनकोड इंफॉर्मेशन। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आ रही है, अब उसको इनकोड भी तो करना है। ठीक है, इनकोड कैसे करना है, जैसे एक चीज आपसे कहा जाए कि साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा अगर किसी ने कहा आपसे, तो आपके माइंड में क्या आता है, आपके माइंड में क्या आता है कि ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ एक ये कॉन्सेप्ट है साइन थीटा। ठीक है, वहीं अगर आपसे कहा जाए कि नाउन क्या है, नाउन क्या है, अगर आपसे कहा जाए नाउन क्या है, तो आप साइन थीटा आप नहीं सोचोगे, क्योंकि साइन थीटा का जो इंफॉर्मेशन है इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया ट्रिग्नोमेट्री के साथ में। तो जब आप नाउन की बात करेंगे, नाउन की बात करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि आप साइन थीटा के बारे में ना सोचें। साइन थीटा के बारे में तभी आप सोचेंगे जब आप मैथ की बात कर रहे होते हैं, या फिर आप किसकी बात कर रहे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे होते हैं। जब नाउन की बात कर रहे हैं तो साइन थीटा सोचना बनता ही नहीं है। तो एक इंटीग्रेशन हुआ एक नॉलेज का, एक इंफॉर्मेशन का। ठीक है भाई, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिटेंशन क्या होता है, एबिलिटी टू रिकॉल और रिकलेक्ट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। अब जैसे कि साइन थीटा को आपने क्या करा, इंटीग्रेट करा मैथ के साथ में, ट्रिग्नोमेट्री के साथ में। अब कहीं पर जरूरत पड़ गई, ठीक है, अब जरूरत पड़ गई कि आपसे कहा कि आपसे ये कह दिया जाए कि बताओ कि साइन थीटा कॉस थीटा का एक कोई फॉर्मूला यहाँ पर बता दो, तो आप इसको ऐसे बता दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला बता दो। तो अब आपने क्या किया, आपने उसको याद किया, आपके माइंड में एक इंफॉर्मेशन पहले से थी, अब आपने उसको याद किया, रिकॉल किया, तभी तो आप बता पाओगे ये चीजें क्या हैं। ये सारे ऑपरेशंस कहाँ चलते हैं, संक्रियाएं चलती हैं हमारे माइंड में। 1 2 3, इसके बाद में नेक्स्ट है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, इवोल्यूशन। संक्रियाएं कितनी है, 6, याद रखना। ठीक है, डाइवर्जेंट क्या है, एबिलिटी टू डेवलप डिफरेंट वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ऑल्सो दी एबिलिटी टू बी क्रिएटिव।
क्या मतलब हुआ इसका? डाइवर्जेंट का मतलब क्या हुआ? डाइवर्जेंट का मतलब हुआ अपसारी, मतलब कि एक पॉइंट से कई सारी चीजें सोचना। जैसे कि जब बारिश की बात आई तो आपने क्या सोचा कि चाय पकौड़े भी खाऊंगा, मेरे कप में नहा भी लूंगा, कपड़े भी भीग जाएंगे और कीचड़ भी हो जाएगी। मतलब कि एक माइंड से आपने काफी सारी चीजों के बारे में सोचा। वहीं एक प्रॉब्लम आएगी तो आप एक प्रॉब्लम के कई सारे सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे। जैसे कि प्रॉब्लम ये हुई कि आपने एग्जाम का फॉर्म भरा, अब एग्जाम सेंटर क्या है, आपके घर से 500 किलोमीटर दूर है। अब इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? आप ट्रेन से चले जाओ, आप कार से चले जाओ, आप बाइक से चले जाओ, ठीक है, आप रोडवेज से चले जाओ। जाना तो है ही आपको, लेकिन कितने तरीके से आप जा सकते हो, ये चीजें सोचना। अब एबिलिटी टू क्रिएटिव भी डाइवर्जेंट में आता है। ये कैसे आता है इसको देखेंगे। इसको हम ऐसे समझेंगे, आपने बच्चों से कहा क्लास में कि बेटा एक सेब बनाओ, ठीक है, सेब मतलब एक एप्पल को ड्रॉ करो। कुछ बच्चे क्या होंगे, गोला बना के छोड़ देंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें एक पत्ती बना देंगे, कुछ पत्ती के साथ में एक यहाँ पे डंडे भी बना देंगे। कुछ क्या करेंगे, पेड़ के साथ में सेब को बनाएंगे। तो क्या हुआ, वो क्रिएटिवनेस यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अलग अलग क्रिएटिविटी चल रही है उनमें। अब भाई कन्वर्जेंट की बात करेंगे, कैपेसिटी टू ड्राइव सिमिलर आंसर्स टू प्रॉब्लम फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स, इट इज आल्सो नोन एज रूल फॉलोइंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, मतलब कि कई सारी प्रॉब्लम है और उसका आपको क्या निकालना है, कई सारी प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव से आपको एक आंसर निकालना है, मतलब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि आपके घर में 4 कार्ड आए शादी के। एक मामा के यहाँ आपको शादी में जाना है, एक दोस्त के यहाँ शादी में जाना है, ताऊ के यहाँ शादी में जाना है, ठीक है, एक पड़ोसी के यहाँ शादी में जाना है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये आपको जाना तो इन चारों के यहाँ है, लेकिन आप चारों के यहाँ कैसे जा सकते हो? तो आपने क्या किया, मैं एक ही जगह जाऊंगा। मैं किसके यहाँ जाऊंगा, मैं किसी एक ही के यहाँ जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक तरह से कन्वर्जेंट हुआ। ठीक है, कई सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन आपने निकाला। वो यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि सोल्यूशन आपका सही है या गलत है, हम उस थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम उस संक्रिया की बात कर रहे हैं जो कि आपके माइंड में चल रही होती है। नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? एबिलिटी टू डिटरमाइन वेदर अ पीस ऑफ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, रिलायबल और ट्रस्टवर्दी। ठीक है, ये तो हो गई संक्रियाएं जिसको ऑपरेशन कहा जाता है। अब हम देखेंगे कंटेंट, मतलब किसके बेस पर ये चीजें हो रही हैं, वो क्या कहलाता है? कंटेंट मतलब विषय वस्तु। विजुअल, विजुअल का मतलब दृश्य जो कि देखा जा सकता है, जैसे इंफॉर्मेशन इनकाउंटर्ड थ्रू द सेंस ऑफ साइट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आपके सामने एक वीडियो चल रही है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, तो आप देख ही तो रहे हो। देखने के थ्रू आपके जो इंसाइट बन रहा है, एक जो क्या हो रही है, एक नॉलेज आपके अंदर आ रही है, एक माइंड क्या कर रहा है, एक स्कीमा बना रहा है यहाँ पर। ऑडिटरी, दृश्य के बाद आता है श्रव्य। ऑडिटरी का मतलब जो आप सुन रहे हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, और ये जो कॉन्सेप्ट है आप इनको सुनने के बाद आप इनको ग्रहण कर रहे हैं, ये आ जाता है ऑडिटरी में। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक मतलब सिंबल्स और सिग्नल्स दैट हैव नो सिग्निफिकेंस इन एंड ऑफ देमसेल्फ। जैसे कि कोई सिंबल है, अब क्या हुआ, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, आपने क्या किया, थम्स अप का सिंबल भेज दिया, इमोजी भेज दिया। इमोजी क्या है, वो सिंबल्स ही तो है। ठीक है, किसी ने बात की कि घूमने चलोगे, आपने सिंबल भेज दिया, मतलब एक अप्रूवल दे दिया। इस सिंबल का अपना कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप किस बात के साथ इसको अटैच कर रहे हैं। जैसे कि किसी ने आपसे व्हाट्सएप पे पूछा कि आज जो मूवी देखी थी कैसी लगी, आपने कर दिया हाँ अच्छी थी। किसी ने फोटो भेजा कि मेरा फोटो कैसा दिख रहा है, आपने कह दिया हाँ ठीक है। तो ये जो थम्स अप है, इसका अपना मीनिंग नहीं है, बट आप इसको और सारी जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो। सेमेंटिक, सेमेंटिक मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स कन्वेड बाय द वर्ड्स। जो वर्ड्स हैं, शब्द है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका एक अलग मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे कि आपसे कहा जाए रुको मत जाओ, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस फिर से हम इसको ही लिखेंगे, रुको मत जाओ। अब देखो, रुको, अब एक मैंने कॉमा यहाँ पे लगाया है, एक कॉमा यहाँ लगाया है। वर्ड क्या है,
सेम है यहाँ पर, मतलब इनके अलग अलग हैं। जैसे रुको, रुको के बाद कॉमा है, इसका मतलब है रुको मत जाओ, मतलब कि मैं आपसे रुकने को कह रहा हूँ। अगर मैं ये बात कहूँ रुको मत जाओ, मतलब अब आपसे मैं जाने को कह रहा हूँ, है ना, फिर सेमेंटिक में आ जाएगा। बिहेवियर, रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस, जो हम इंटरेक्शन करते हैं दूसरों के साथ में, खुद के साथ में, जो हमारा बिहेवियर होता है, ये उससे संबंधित है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट डायमेंशन की, जिसको उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, यूनिट, डिस्क्रीट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इकाई में आंसर आ रहा है आपका, जो इकाई में उत्पाद आ रहा है, उसको यूनिट कहा जाता है। क्लासेस, ग्रुप्स ऑफ यूनिट्स दैट सेट कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। ठीक है, रिलेशन, रिलेशन यहाँ पर क्या हुआ, ग्रुप्स ऑफ यूनिट्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर एज अपोजिट्स और इन कोरिलेशन सीरीज और पैरेलल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि आपसे कह दिया जाए प्लस माइनस, और ये जो सिंबल्स हैं, ये जो सिंबल्स हैं, ये किसके सिंबल्स हैं, किस में आते हैं, आप फटाक से कहोगे मैथ के सिंबल्स हैं, है ना। तो आपने क्या किया, फिर आपने आपसे कहा ये मैथ के सिंबल हैं, आपने इसको क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया, आपका जो प्रोडक्ट आया, आंसर है वो क्लासेस। अब बात आ रही है रिलेशन की। ठीक है, रिलेशन की यहाँ पर बात आ रही है, जैसे कि अब मैंने आपसे कहा कि 4:8/2। अब यहाँ पर भी तो रिलेशन है, क्या रिलेशन है, 4 किसके बराबर में है, 8/2। क्यों, क्योंकि 8/2 करोगे तब भी 4 आएगा, एक रिलेशन यहाँ पर बन रहा है ना। सिस्टम, मल्टीपल रिलेशंस इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म स्ट्रक्चर और पाथवे। जब कई सारे यहाँ पर मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, कई सारे जो स्ट्रक्चर पाथवेज मिल जाते हैं जो कि इंफॉर्मेशन बनाते हैं, वो सिस्टम कहला देता है वहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन इज नॉलेज इंक्लूड शिफ्ट इन व्यू पॉइंट, ट्रांजिशन एंड अल्टरेशंस इन नॉलेज। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जैसे कि किसी बच्चे को आपने मैथ सिखाया और आप, बच्चे ने क्या किया, एक गलत चीज सीख ली। बच्चे ने क्या किया, 4 × 2 = 2, और 4/8/2 = 16। ठीक है, मतलब जो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का साइन है, उसको उसने समझ लिया कि ये डिवीजन का साइन है, और डिवीजन के साइन को समझ लिया कि मल्टीप्लाई का साइन है। अब आपने उसको समझाया बाद में कि बेटा ऐसा नहीं होता है, 4 × 2 होता है 8, और 8/2 होता है 4। ठीक है, तब क्या हुआ, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसमें चेंजेस हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहा जा सकता है। इम्प्लीकेशंस, एक्सपेक्टेशंस, कंक्लूजन्स, आउटकम्स और अजम्पशंस ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब जैसे ये नॉलेज थी, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, अगर गलत नॉलेज है, अगर सिंबल्स की गलत नॉलेज है, तो वो मैथ के सवाल गलत करेगा, ये उसका इम्प्लीकेशन हो सकता है ना। तो ये तो हमने चीज़ें देख ली कि डायमेंशंस क्या, कौन कौन से हैं, 3 डायमेंशंस हैं, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जैसे पहला क्या है, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद। एक बात हमेशा याद रखनी, जो संक्रिया है, जो ऑपरेशन है, आपके माइंड में चलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो सारा चीज़ है, ये सारा आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, तो सीधी सी बात है, माइंड में ही चलेंगी। विषय वस्तु कॉन्टेक्ट बाहर से आ सकता है, बाहर से कैसे आ सकता है, देखोगे तो बाहर से आएगा, है ना। उत्पाद, ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब एक कॉन्सेप्ट बचता है 180 कारक। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 180 कारक। क्वेश्चन आ जाता है कि 3D, ठीक है, जो 3D थ्योरी है, उसमें कारक कितने होते हैं, कितने होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। ऑप्शन ए 120, 150, 160, 180। ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आता है, तो आपको आंसर लगाना है 180। क्यों होता है मैं भी बताऊंगा। जहां पर ऐसा अगर ऑप्शन आ जाए, जैसे 120, 150, 125, 90, ठीक है, जहां पर 180 ना हो, वहां पर आपको 120 सेलेक्ट करना है। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं अभी। जैसे कि अभी यहां पर देखा था, विषय वस्तु कितनी है 5, संक्रिया कितनी है 6, और उत्पाद कितने हैं 6।
अब देखिए हुआ क्या था जब जेपी गिलफर्ड ने ये थ्योरी दी थी, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कंटेंट इनटू ऑपरेशन इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, कंटेंट विषय वस्तु कितने हैं यहाँ पर, विषय वस्तु देखिए 5 विषय वस्तु हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और संख्या कितनी है 6, उत्पाद कितने हैं 6। ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसको अभी मैं बताता हूँ कि इस बॉक्स क्यों बनाया है। अब देखो 5 कंटेंट कितने हैं 5, ऑपरेशंस कितने हैं 6 संक्रियाएं, प्रोडक्ट कितने 6, कितना हुआ 5 इंटू 6 कितना हुआ 30, 30 इंटू 6 180, ये तो हो गया 180। अब तो इसके हिसाब से ये आंसर सही है, बिल्कुल आंसर सही है, लेकिन 120 क्यों मुझे सेलेक्ट करना ये भी देखो। हुआ क्या था जब जेपी गिलफर्ड ने जब ये थ्योरी दी थी, तब उन्होंने क्या किया था, ये जो 5 हैं कंटेंट मतलब विषय वस्तु 5 ना लेके 4 लिए थे। ठीक है, और ऑपरेशंस 6 ना लेके इनको 5 लिया था, लेकिन प्रोडक्ट इन्होंने 6 ही लिए थे। तो 5 इंटू 4 कितना हुआ 20, 20 इंटू 6 इक्वल टू 120। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था देखिए, जो विषय वस्तु हैं उसमें दृश्य और श्रव्य इनको एक में माना गया था, और जो ऑपरेशंस है ऑपरेशंस में जो मेमोरी रिटेंशन और मेमोरी रिकॉर्डिंग, मतलब कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्मृति लेखन और स्मृति धारण। ठीक है, इन दोनों को एक ही माना था, तब यहाँ पर एक एक कम हो जाते हैं और आंसर 120 आ जाता है। ठीक है, हमेशा ये याद रखना है कि 120 क्यों आ रहा है और 180 क्यों आ रहा है, लेकिन जहां पर 180 लिखा है आपको 180 सेलेक्ट करना है, जहां पर 180 नहीं है वहां पे आपको 120 सेलेक्ट करना है। देखो आप फिर से देखते हैं, ये देखिए दृश्य और श्रव्य इनको एक ही माना गया था स्टार्टिंग में, इसीलिए मैंने इनको एक बॉक्स में रखा है। स्मृति लेखन और स्मृति धारण को एक ही माना गया था, इसलिए मैंने इसको एक में रखा है।